आप सभी का ऑनलाइन वीडियो क्लास में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। बेटा आप लोगों को क्लास 10 का कार्बन एवं उसके यौगिक लेसन पढ़ा रहा था और इसके अंदर आपके पास एक टॉपिक आया था और उस टॉपिक का नाम था पहले अपरूपता। क्या नाम था बेटा? अपरूपता। अपरूपता, ठीक है ना। तो ये अपरूपता में मैंने आपको क्या कहा था कि एक ही तत्व के, क्या बोला बेटा? एक ही तत्व के आगे क्या बोला था फिर? दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक रूप जिनके गुणों में क्या पाई जाती है, भिन्नता तो उनको क्या बोलोगे? अपर रूप, और इस घटना को अपर रूपता। ठीक है, उनको अपरूप और इस घटना को अपरूपता बोलेंगे। उसके बाद में बेटा अपने पास आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाया था, किसके अपरूप पढ़ाए थे? कार्बन के अपर रूप कार्बन के अपरूप कितने बताए थे? दो, कौन कौन सा? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय अपरूप और दूसरा? अक्रिस्टलीय अपर रूप लेकिन ये बताइए क्रिस्टलीय अपरूप में किसको सम्मिलित कर रखा है? हीरा, हम्म, ग्रेफाइट और फुलरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। अब बेटा बात ये, मैंने आपको हीरे के बारे में बताया कि नहीं बताया? यस सर। अब अगला पॉइंट आता है आपका ग्रेफाइट के बारे में। आज किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? ग्रेफाइट के बारे में। ये लिखा मैंने ग्रेफाइट, ठीक है। अब सुनो सर, ग्रेफाइट है क्या? तो ये लिख दिया बेटा ग्रेफाइट। क्या लिख दिया? ग्रेफाइट ग्रेफाइट, ठीक है ना। तो ग्रेफाइट जो होता है वो अपने पास में क्या है बेटा, एक शब्द है ग्रेफो। क्या शब्द बताया मैंने? ग्रेफो हाँ, तो ग्रेफाइट एक शब्द ग्रेफो से बना है। किससे बना है बेटा? ग्रेफो से बना है। ग्रेफो से बना है। और इस ग्रेफो का मतलब क्या होता है? लिखना। ग्रेफो का मतलब क्या होता है? लिखना। लिखना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे लिखने की जो पेंसिल होती है, लिखने की क्या होती है बेटा? पेंसिल। पेंसिल। उसमें क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पाया जाता है। तो मैंने आपको क्या बोला कि ग्रेफाइट किस शब्द से बना है? ग्रेफो से। ग्रेफो से, जिसका मतलब क्या है? लिखना। लिखना। अर्थात हमारे लिखने वाली क्या, पेंसिल। उसमें क्या पाया जाता है बेटा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। यहाँ तक समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर। अब उसके बाद में बेटा इनके गुण पढ़ेंगे। जैसे हमने हीरे के गुण पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? यस सर। इसी प्रकार से अब अपन ग्रेफाइट के गुणों का अध्ययन करेंगे। किसके गुणों का अध्ययन करेंगे? ग्रेफाइट के गुणों का। अच्छा, अब ग्रेफाइट के गुणों का जो अध्ययन करेंगे उसमें सबसे पहले याद कीजिए, आपको हीरे की कौन सी ज्यामिति बताई थी बेटा? चतुष्फलकीय। चतुष्फल के। इसका मतलब एक कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा था? 4 कार्बनों से। अब इसमें जो चतुष्फलकीय ज्यामिति न हो करके ग्रेफाइट की जो ज्यामिति पाई जाती है वो पाई जाती है षटकोणीय ज्यामिति। कौन सी ज्यामिति बेटा? षटकोणीय ज्यामिति। अच्छा, हीरे की ज्यामिति कैसे बताते हो? चतुष्फलकीय ज्यामिति। और ग्रेफाइट की ज्यामिति कैसी है? षटकोणीय ज्यामिति। अच्छा, दूसरा पॉइंट सुनो, ये परतों के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं? परतों के रूप में। अच्छा, ये परत समान संरचना होती है, इसमें लेयर पाई जाती है। दूसरा काम हो गया। यस सर। उसी के साथ में जो ग्रेफाइट होते हैं बेटा, इसको लुब्रिकेंट के रूप में, कहने का मतलब है शुष्क स्नेहक के रूप में भी काम में लिया जाता है। किसके रूप में? शुष्क स्नेहक के रूप में। अच्छा, पहले तो ये बताओ इसकी ज्यामिति कैसी है षटकोणीय ज्यामिति। और किस रूप में पाए जाते हैं ये?
परत संरचना के रूप में। अच्छा, और अपने पास में इसको कहाँ भी काम में ले सकते हैं? शुष्क स्नेहक के रूप में। अच्छा, अब अपने पास में चौथा और इम्पोर्टेंट है, बढ़िया है। याद करो, हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए गए थे कि नहीं पाए गए थे बेटा? नहीं पाए गए थे। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या बोल दिया? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसका मतलब है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उपस्थित। उपस्थित होते हैं। और हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित या अनुपस्थित? अनुपस्थित। अच्छा, जो अनुपस्थित थे हीरा, तो वो विद्युत के चालक था या कुचालक था? कुचालक। अच्छा, अब बताओ यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? यस सर। बेटा ये कुचालक कहलाएंगे या चालक कहलाएंगे? विद्युत के सुचालक। हाँ, सुचालक बोल दो या चालक बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये होते हैं विद्युत यस के सर। चालक, जबकि अपने पास में हीरा होता है विद्युत का कुचालक। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और पांचवा लिखा बेटा, जो ग्रेफाइट होते हैं वो तो चिकने होते हैं और ये एक दूसरे पर फिसलने वाले पदार्थ हैं। तो चिकने तथा फिसलनशील पदार्थ होते हैं। चिकने तथा फिसलनशील पदार्थ होते हैं। अच्छा, वापस से बताना जरा एक बार। आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ बेटा थोड़ी देर के लिए। हीरा। हीरा। अब दूसरा स्वरूप कौन सा है बेटा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट किस शब्द से बना है बेटा? ग्रेफो। ग्रेफो शब्द का मतलब क्या है? लिखना। क्या बोला? लिखना। लिखना होता है। इसका मतलब जो लिखने की जो पेंसिल होती है, लिखने की, पेंसिल। उसमें क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट। अच्छा बेटा, इसकी संरचना या ज्यामिति कैसी होती है? कोणीय ज्यामिति। कैसी होती है? षटकोणीय। षटकोणीय। और ये किस प्रकार की संरचना में पाए जाते हैं? परत परत संरचना में। तो साथ ही अपने पास और किसका व्यवहार करते हैं ये? सूत्र। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है अपने पास में बेटा, इसमें क्या पाए गए? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से विद्युत के क्या पाए जाते हैं? सुचालक या कुचालक? सुचालक। सुचालक। जबकि हीरा विद्युत का क्या था बेटा? कुचालक। हाँ, और उसी के साथ में चिकने और फिसलनशील पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा क्या? अब बेटा मैं इसका उपयोग बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? किसके उपयोग बता रहा हूँ, हीरा का या ग्रेफाइट के? ग्रेफाइट का। तो पहला उपयोग तो नाम से भी आ रहा है, अभी क्या बनाने में काम में लिया जाता है? पेंसिल बनाने में। क्या बनाने में बेटा? बनाने में। तो पेंसिल बनाने में इसको काम में लिया जाता है। दूसरा उपयोग आता है कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो जो इलेक्ट्रोड, जैसे आपने सुना होगा कार्बन की छड़, ग्रेफाइट की छड़, आपका जो सेल होता है, जो पेंसिल सेल है, घड़ी में डालने का सेल है, उसको यदि आप तोड़ोगे तो उसके बीच में एक छड़ निकलेगी, तो वो छड़ कहलाई इलेक्ट्रोड। और वो छड़ किसकी बनी होती है? कार्बन की बनी होती है। तो ये ग्रेफाइट की छड़, या मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रोडों को बनाने में काम में लिया जाता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल आता है बेटा, वो आता है इस ग्रेफाइट का जो उपयोग होता है वो नाभिकीय परमाणु जो भट्टी है, नाभिकीय परमाणु भट्टी जो है, उस भट्टी में मंदक के रूप में काम में लेते हैं। किसके रूप में काम में लेते हैं? मंदक के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है। तो मंदक के रूप से मतलब मेरा है उसकी अभिक्रिया की गति को कम करने के लिए काम आता है। कौन काम आता है? ग्रेफाइट। कौन काम आता है आपका? ग्रेफाइट। तो ये कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, बताइए कि नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किन पदार्थों को काम में लेते हैं? तो ग्रेफाइट को काम में लेते हैं।
यहाँ तक क्लियर होगा क्या? सर ठीक है, षटकोणीय ज्यामिति। ठीक है। अच्छा बेटा वापस बताइए, ग्रेफाइट किस शब्द से मिलकर बना है? ग्रेफो ग्रेफो का मतलब? लिखना। अच्छा, इसका मतलब लिखने की पेंसिल में क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट अच्छा, ग्रेफाइट की ज्यामिति कैसी होती है बेटा? षटकोणीय ज्यामिति। षटकोणीय ज्यामिति पाई जाती है। और ये किस प्रकार की संरचना के रूप में मिलते हैं? परत के रूप में। इसी के साथ में बताओ, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं या अनुपस्थित होते हैं? उपस्थित होते हैं सर। उपस्थित होने के कारण ये विद्युत के क्या कहलाते हैं? सुचालक। सुचालक कहलाते हैं। और ये चिकने और फिसलनशील भी पाए जाते हैं। अब इसको कहाँ काम में लिया जाता है, क्या बनाने में? पेंसिल। और क्या बनाने में? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रोड का मतलब ये आपने सेल देखे क्या घड़ी में डालने के? यस सर। उसको तोड़ना, तो तोड़ोगे तो बेटा बीच में अपने पास में छड़ मिलेगी। बीच में क्या मिलेगी? हाँ, जिसमें अपन कई बार दीवार पे लिख देते हैं काला काला, तो वो छड़ ही आपकी कार्बन की छड़ है। किसकी छड़ है बेटा वो? कार्बन की। अतः कार्बन किसका रूप है? एक प्रकार से ग्रेफाइट का। किसका है? ग्रेफाइट का। और वो इलेक्ट्रोड का काम करती है। किसका काम कर रही है वहां पर? इलेक्ट्रोड का। जैसे अपन बोलते हैं सेल में दो इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं, एक प्लस इलेक्ट्रोड और एक माइनस, वहां इलेक्ट्रोड। बहुत ही अच्छा। और क्या है कि जो नाभिकीय परमाणु भट्टी है, क्या बोला? नाभिकीय परमाणु भट्टी। उसमें किसके रूप में? मंडक। मंदक के रूप में। किसको काम में लिया जाता है? ग्रेफाइट। यहाँ तक क्लियर होगा क्या? यस सर। अच्छा, अब बेटा अब आता अपना हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। क्या बोला बेटा मैंने? हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। ये हीरा लिख दिया और इस साइड में लिख दिया ग्रेफाइट। क्लियर? और इनके गुणों में क्या अंतर पाया जाता है, अगला पॉइंट आप ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आप अपन पढ़ेंगे हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। इस अंतर में पहला पॉइंट ले लिया मैंने क्या? संरचना। पहला पॉइंट ले लिया संरचना। तो ये बताओ, हीरे की जो संरचना बताई थी वो कैसे बताई थी? षटकोणीय या चतुष्फलकीय? चतुष्फलकीय। लो भैया, मैंने लिख दिया चतुष्फलकीय। और बेटा ग्रेफाइट की संरचना कैसी थी? षटकोणीय। षटकोणीय। तो ये पहला अंतर हो गया परिभाषा से। यस सर। दूसरा अंतर किया बेटा मैंने, विद्युत के चालक हैं कुचालक हैं। तो ये लिखा मैंने विद्युत चालकता। क्या लिख दिया बेटा? विद्युत चालक। तो ये बताओ, हीरे में क्या लिखूं, कुचालक या सुचालक? हीरा विद्युत का क्या होता है बेटा? कुचालक। अच्छा, और ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। हाँ, आपकी आवाज। चतुष्फलकीय है। और ग्रेफाइट की? षटकोणीय है। अच्छा, विद्युत का कुचालक कौन होता है? हीरा। अच्छा, और सुचालक? ग्रेफाइट। अब बेटा मैंने अगला पॉइंट ले लिया कठोरता। तो आपको मालूम है हीरा कठोर होता है कि नहीं होता है? होता है सर। अच्छा, लेकिन जो ग्रेफाइट है पेंसिल आराम से टूट जाती कि नहीं टूट जाती? टूट जाती है सर। वो क्या कहलाई, कठोर या मुलायम? अच्छा, अगला आता है भौतिक अवस्था। मुलायम। अगला पॉइंट क्या लिया बेटा मैंने? भौतिक अवस्था। अच्छा, भौतिक अवस्था में ये जो होते हैं हीरा, वो अपने पास में क्या होता है, एक तो रंगहीन होता है, बिना रंग का। कैसा होता है बेटा? रंगहीन। और पारदर्शी होता है, इसमें आर पार दिखता है। रंगीन और पारदर्शी। जबकि जो ग्रेफाइट होता है वो चमकदार और अपारदर्शी होता है। कैसा होता है? हो गया। तो ये आपका था हीरा एवं ग्रेफाइट में अंतर। चमकदार और अपारदर्शी।
हाँ, तो ये किस में अंतर होगा? हीरा और ग्रेफाइट में। क्लियर यहाँ तक? यस सर। ठीक है बेटा, है ना। मैं थोड़ा सा और आगे चल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो आपके पास में आज का जो टॉपिक मैंने बताया था वो क्या बताया था? 1.5 मिनट आपके पास है, जल्दी से फिनिश कर दो। तो आज आपको कार्बन के अपर रूप और कार्बन के अपर रूप में से कौन सा अपर रूप बताया? ग्रेफाइट। कौन सा? ग्रेफाइट। बताओ देखा, ग्रेफाइट किस शब्द से? ग्रेफाइट किस शब्द से बना बेटा? ग्रेफो शब्द से। अच्छा, जिसका मतलब क्या है? लिखना। अच्छा, तो लिखने की किस में? पेंसिल में। कौन पाया गया? ग्रेफाइट। अच्छा, इसकी ज्यामिति षटकोणीय ज्यामिति। किसके रूप में मिलते हैं? परत के रूप में। और किसका काम करते हैं? शुष्क स्नेहक का काम। मुख्य इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इस वजह से विद्युत के सुचालक होते हैं। और ये चिकने और फिसलनशील होते हैं। उसी के साथ क्या काम आते हैं? पेंसिल में और इलेक्ट्रोड बनाने में, नाभिकीय परमाणु भट्टी में। ठीक है बेटा, उसी के साथ दोनों में अंतर करो जल्दी से। तो पहला अंतर, उसकी संरचना कैसी है रे की? चतुष्फलकीय है। किसकी? षटकोणीय है। विद्युत के? कुचालक होते हैं हीरा। ग्रेफाइट? ग्रेफाइट